जी कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सारे बहुत बढ़िया होंगे। आईसीआई की तरफ से आ चुकी है एक अमेजिंग अनाउंसमेंट। मुझे मालूम है कुछ एक बच्चे होंगे जो इस पर्टिकुलर अनाउंसमेंट को भी क्रिटिसाइज जरूर करेंगे। क्रिटिसिज्म यार हर जगह है। तो देखो आज की इस वीडियो में जो आपकी अनाउंसमेंट आई है आईसीआई की तरफ से, तकरीबन 2 से 3 पेज की अनाउंसमेंट है। मैं आपको अनाउंसमेंट पढ़ के नहीं बताने वाला, बिकॉज आई नो आपने अभी तक जब ये वीडियो देखने जा रहे हो आप तो भर भर के वीडियोज देख ली होंगी और माथा चकरा गया होगा यार एक्चुअली अनाउंसमेंट में बोला क्या गया है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको वो 8 पॉइंट्स बताने वाला हूं जो पूरी अनाउंसमेंट से एक्सट्रैक्ट करने की जरूरत है, जो आपको जानने की जरूरत है। सबसे पहले पॉइंट की स्टार्ट करते हैं। मैंने लैपटॉप में पूरे 8 पॉइंट्स लिख लिए हैं सो दैट आपको कंफ्यूजन ना हो, तो और पूरा का पूरा टाइम सेव किया जाए। पहली अनाउंसमेंट देखिए, स्टूडेंट आर गिवन ऑप्ट आउट फैसिलिटी फ्रॉम अगस्त 20 टू नवंबर 20। सर इसका सीधा सा मतलब है अगर आप पेपर नहीं देना चाहते फॉर एनी इशू, लाइक आप रेड जोन में रहते हो, नॉट प्रिपरेशन, आपकी प्रिपरेशन अभी तक नहीं है, या बहुत सारे लोग बोलते थे ना सर एंजाइटी हो रही, सर मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूं, दिया इंस्टीट्यूट ने मौका दिया पेपर मत दो। आगे बोलते हैं अगस्त 2020 विल नॉट बी काउंटेड। अगर आप पेपर नहीं दे रहे हो तो अगस्त 2020 को काउंट नहीं करा जाएगा, आपकी तरफ से कैंसिलेशन मान लिया जाएगा। एग्जामिनेशन फीस विल बी कैरी फॉरवर्ड, दैट मींस आपने अगस्त 2020 के लिए जो एग्जामिनेशन फीस दी थी वो कैरी फॉरवर्ड होकर खुद ब खुद नवंबर 2020 में एडजस्ट हो जाएगी। थर्ड वन, एग्जामिनेशन कैरी फॉरवर्ड, ये आप लोग के लिए नहीं है, इंटरमीडिएट और फाइनल ग्रुप के लिए है। सीए फाउंडेशन वालों को इससे कोई लेना देना नहीं है। सेकंड पॉइंट है सर ऑप्ट आउट फॉर्म जो होगा वो इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर ici.in पर ही अवेलेबल होगा 17 जून से 20 जून के बीच में। मतलब आपको अब डिसीजन लेने की पावर दी गई। बहुत जगहों पे जाके लोगों ने कमेंट करा था सर आई एम नॉट गिविंग टू दिस शिट, मुझे पेपर नहीं देना। बहुत सारे बच्चे चाहते थे मुझे पेपर देना है, एक मिक्सचर था कहीं ना कहीं। तो आईसीआई ने डिसीजन आप पे पेंडिंग कर दिया है। फॉर्म आईसीआई की वेबसाइट पर मिल जाएगा। ध्यान रखना 17 जून से 20 जून के बीच में आपको फॉर्म फिल कर ही देना है, सेकंड ऑप्शन नहीं है। थर्ड पॉइंट, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में अगेन रिव्यू करेगी आईसीआई। इफ एग्जामिनेशन विल नॉट पॉसिबल देन अगस्त 2020 स्टूडेंट आल्सो शिफ्ट टू नवंबर 2020। दैट मींस आपने ऑप्ट आउट नहीं करा, मतलब आप एग्जाम देने के लिए रेडी हो, आप फॉर्म नहीं फिल कर रहे हो 17 जून से 20 जून के बीच में कि मुझे पेपर नहीं देना, आप पेपर देने जा रहे हो। और आईसीआई जुलाई के फर्स्ट वीक में दोबारा से सिचुएशन को रिव्यू करेगा। अगर सिचुएशन नॉर्मल हुई वो गवर्नमेंट की एडवाइजरी को भी फॉलो करेगा, सब कुछ फेवर में है, पेपर जरूर होगा। इवन आईसीआई का यहाँ तक कहना है कि एक बच्चा भी पेपर देने गया वो पेपर जरूर कंडक्ट कराएंगे। तो ध्यान रखो। और अगर ऐसा नहीं हुआ, सिचुएशन नॉर्मल नहीं हुई और ज़्यादा दिक्कत होती है, वहाँ पर आईसीआई का भी कहना है कि अगस्त 2020 वाला पेपर खुद ब खुद शिफ्ट होकर नवंबर 2020 में हो जाएगा। लाइक लास्ट वीडियो में मैंने अपने बोला था कि हम पेपर पोस्टपोन नहीं होगा, अब सीधे पेपर कैंसिल होगा। सिनेरियो कुछ ऐसा ही है। पॉइंट नंबर 4 की बात करेंगे, ऐसा क्यों हुआ सर, आईसीआई ने ये डिसीजन क्यों लिया। एक बात मैं आप सबको अच्छे से क्लियर कर देता हूँ, आईसीआई कभी भी किसी फैकल्टी, टीचर की, यूट्यूबर की नहीं सुनता, वो हमेशा मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट की सुनता है। सारे बोले थे पोस्टपोन नहीं किया ना, तो ये दिमाग में रखो। आईसीआई से अच्छा जजमेंट, ये वो टाइम है अप्रेज करने का कि इतना शानदार जजमेंट, जिसको पेपर देना है दो, जिसको नहीं देना है मत दो। सिंपल हो गया। लाइक आप ऐसे जोन में का पेपर नहीं दे सकते, आपको भी पता है, बात खत्म हो गई ना। काहे की एंजाइटी, आराम करो, रिलैक्स करो। आपको नेक्स्ट टाइम में मौका मिल रहा है, एग्जामिनेशन फॉरवर्ड हो रहा है, एग्जामिनेशन फीस फॉरवर्ड हो रही है, आपका अटेम्प्ट काउंट नहीं हो रहा, और क्या चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, पॉइंट नंबर 5 पे, ICAI ready to serve a single student if they want to give exam, जो पॉइंट मैंने बताया। पॉइंट नंबर 6, स्टूडेंट टू विश टू अपीयर फ्रॉम 29th, ध्यान रखेंगे इस पॉइंट को बहुत ही सुन लो। स्टूडेंट हु विश टू अपीयर फ्रॉम 29th जुलाई, जो आपकी एग्जामिनेशन शेड्यूल किए गए हैं, आईसीआई मेकिंग ऑल द नेसेसरी अरेंजमेंट, सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्क्रीनिंग, वेयरिंग ऑफ मास्क, ये सब कुछ अरेंज करने वाला है आईसीआई आप सारे बच्चों के लिए जो 29 जुलाई या फिर सीए फाउंडेशन वाले जो अगस्त के फर्स्ट वीक से जिनका पेपर स्टार्ट हो रहा है। क्योंकि मेजॉरिटी सीटीसी फैमिली में सीए फाउंडेशन वाले हो, तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आप पेपर दे सकते हो, आपके नियर में है एग्जामिनेशन सेंटर, या फिर आप कंटेनमेंट जोन में नहीं हो, रेड जोन में नहीं हो, बिंदास पेपर देने जाओ, क्योंकि आईसीआई बोल रहा है तो पेपर होगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। नेक्स्ट पॉइंट, फर्दर कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन डिपेंड अपॉन, सर ये पॉइंट भी सुन लीजिए, फर्दर कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन डिपेंड अपॉन गवर्नमेंट एडवाइजरी, स्टूडेंट विल शिफ्ट टू नवंबर अटेम्प्ट इफ एनी अदर सिचुएशन विल बी हेल्ड। तो ये साफ तौर पे कर दिया आईसीआई ने कि अगर गवर्नमेंट की कोई एडवाइजरी आई कि एग्जामिनेशन नहीं करा सकते
थे, जैसा आप सबको पता है स्कूल कॉलेजेस जो प्री मैच्योर इवैल्यूएशन हो रहे थे कि 15 अगस्त के पहले नहीं खुलेंगे, एग्जाम कैसे हो जाएगा, तो आईसीएआई ने क्लियर कर दिया है कि गवर्नमेंट की एडवाइजरी आई तो डेफिनेटली एग्जाम अपने आप नवंबर में शिफ्ट हो जाएंगे। इसमें जो अगस्त 2020 वाले बच्चे थे उनका भी अटेम्प्ट काउंट नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट सर, एग्जामिनेशन सेंटर विल ऑल्सो बी चेंज। अगर आप में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जैसे लाइक किसी ने महाराष्ट्र में एग्जामिनेशन सेंटर डाल रखा है और उसे लगता है कि जिस जोन में उसका पेपर होने वाला है उस जोन में अवेलेबिलिटी नहीं है और वो पेपर फिर भी देना चाहता है, बहुत डेडिकेटेड है, हो सकता है उसको लग रहा है उसका टाइम का लॉस हो रहा हो, उसकी जॉब अपॉर्चुनिटी लॉस हो रही हो, अगर वो सीए फाइनल का बच्चा है और या उसने लाइक एजुकेशन लीव ले रखी हो, बहुत सारे सर्कमस्टेंसेज होते हैं, तो अगर आपको लगता है पेपर देना ही है तो आप अपना एग्जामिनेशन सेंटर भी चेंज कर सकते हो और वो फॉर्म भी 17 से 20 जून वाला जो टाइम पीरियड है, जो फॉर्म आएगा उसी में पॉसिबल होगा। सर व्हाट टू डू नेक्स्ट, अब क्या करें सर? तो देखो यार, सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पे अगेन बात वही है कि ये अनाउंसमेंट बहुत अमेजिंग है। मुझे मालूम है आप में से कुछ ऐसा बोलेंगे सर चिट भी उनकी पट भी उनका, सर हेड टेल दोनों कॉइन्स उन्हीं की साइड में जा रहे हैं, आईसीआई की साइड में जा रहे हैं। सर वो जाएंगे ही सर, क्योंकि डिसीजन लेने की पावर उनके पास है। लेकिन 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 उन्होंने इस पॉइंट पर आके आपको भी डिसीजन लेने की पावर दे दी कि भाई देखो आप अगर चाहो तो आप आराम से पेपर दो, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब एक सवाल ये है कि आप अगर पेपर नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि आज अभी जैसे ही ये एडवाइजरी आई तो मैंने कोई वीडियो तो नहीं बनाया, ना ही मैं लाइव आया, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं आपको पूरी नोटिफिकेशन पढ़ के बताऊं, पहले खुद समझूं फिर आपको समझाऊं, बड़ा ही अजीब है। क्योंकि आपके पास पहले पहुंच जाए इन्फॉर्मेशन, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, वही पॉइंट जाए जो इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आप सेम फाउंडेशन वाले हैं तो आप सब जगह सर्च करेंगे, बट इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये 8 पॉइंट आप समझो। अब सवाल ये आता है कि सर हमें क्या करना चाहिए। ध्यान से सुन लीजिए, 3 पॉइंट में बताने वाला हूँ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहला, सर आप फुल प्रिपेयर्ड हैं, पूरी तरीके से तैयार हैं, आपके लिए अटेम्प्ट भी मैटर नहीं करता क्योंकि आप पहला अटेम्प्ट देने जा रहे हैं अगर तो। बट अगर आपका लास्ट अटेम्प्ट है, ध्यान से सुनना, अगर आपका लास्ट अटेम्प्ट है तो ऑब्वियसली बात है अटेम्प्ट मैटर करेगा। आप तैयार तो पूरा है, लास्ट अटेम्प्ट है, लेकिन आप फिर भी कहते हैं फ़र्क नहीं पड़ता, हमारे लिए सेफ्टी फर्स्ट है, तो यहाँ पे दिक्कत ही ख़त्म हो गई। आपको अपने आप ऑप्ट आउट कर देना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऑप्ट आउट कर देते हो तो आपके पास, क्योंकि लास्ट अटेम्प्ट है, आप रिस्क नहीं ले सकते, लाइफ से भी नहीं और अपने अटेम्प्ट से भी नहीं, दोनों सिनेरियो समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे आपको ऑप्ट आउट फॉर्म फिल करना चाहिए और अपने आप को इस एग्जामिनेशन अगस्त 2020 से बाहर निकाल लेना चाहिए और नवंबर 2020 के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। पहला। सेकेंड सिनेरियो, सर प्रिपरेशन ही नहीं है, बात ही खत्म हो गई सर। अगर आप अभी तक प्रिपेयर नहीं हो, आपको पता है कि नहीं हो सकता आपसे पेपर, और अगर हुआ भी तो आप फेल हो गई होगी, ऐसा आपको यहाँ से पता है। अरे एक्सटीरियर में क्या चले, इंटीरियर वाली बात कर रहा हूँ। अगर आपको अच्छे से मालूम, आपका सॉफ्टवेयर कहता है भाई तेरे से इस बार नहीं होने वाला, नवंबर के लिए तैयारी कर ले, ऑप्ट आउट कर लीजिए। और हाँ, 17 जून से 20 जून के बीच में ऑप्ट आउट ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि अगर मैं सिंपली बोलूँ तो आईसीआई का एक सिंपली गेम प्लान है जहाँ वो एनालिसिस करना चाहता है कि कितने बच्चे पेपर देंगे। 17 से 20 तारीख के बीच में जो ऑप्ट आउट कर लेंगे, मैं ऐसा एजम्पशन ले रहा हूँ कि तकरीबन 20 से 30% का रेशियो होगा, इससे ज़्यादा रेशियो नहीं होने वाला, ऐसा मुझे लगता है। और अगर ऐसा हुआ तो इमेजिन करो 70% बच्चे पेपर देने जा रहे हैं, गवर्नमेंट की कोई एडवाइजरी भी नहीं आ रही है, पेपर मस्त से होंगे, क्योंकि ये पेपर अगस्त में शेड्यूल हुए हैं। सीएस के पेपर भी अगस्त में गए हैं। अगर आपने मेरी वो वीडियो देखी होगी, मैंने वहाँ पे क्लियरली बोला था कि अगर आईएएस पीसीसी एग्जाम अगस्त में शेड्यूल किया सकते हैं, जो नेशन में सबसे बड़ी एग्जामिनेशन में आता है, तो सर सीएस की एग्जाम भी हो जाएंगे। हो कुछ वैसे ही रहा है। अगला पॉइंट, सर फुली प्रिपेयर्ड है, अटेम्प्ट मैटर नहीं करता, सेफ्टी फर्स्ट है, बट इफ सिचुएशन इज वर्स, आप ही कहते हो सर मैं पेपर देने जाऊंगा, कुछ भी हो जाए मैं ऑप्ट आउट नहीं करने वाला, लेकिन सिचुएशन गड़बड़ हुई तो मैं क्या करूंगा। तो सर आपको नहीं सोचना ना, अगर सिचुएशन खराब हुई तो वहाँ पे आईसीआई खुद ही बात कह रहा है ना कि आपके अटेम्प्ट को काउंट नहीं करा जाएगा, और आपका जो अटेम्प्ट है, आईसीआई ऑल्सो शिफ्ट योर अटेम्प्ट टू नवंबर अटेम्प्ट। मतलब एक बार समराइज कर देता हूँ, आप देखो ध्यान सुनना, फुल प्रिपेयर्ड है बट अटेम्प्ट मैटर करता है, लास्ट अटेम्प्ट है तो ऑप्ट आउट कर जाओ। क्यों सर? अगर आपको लगता है सेफ्टी प्रिकॉशन हमारे हिसाब से नहीं हो पाएगा या हमारी फैमिली में कुछ इश्यूज हैं तो ऑप्ट आउट कर लो, मैं ऐसा मुझे लगता है। बाकी करना ना करना आप जानो और आपकी फैमिली से बैठ के डिस्कस कर लो अच्छे तरीके से। बट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप जानना चाहते हो तो एक छोटी सी वीडियो में मैं आपको यही समझा सकता हूँ कि अगर आपको लगता है आपका लास्ट अटेम्प्ट है,
प्रिपरेशन पूरी है बट अटेम्प्ट लास्ट है, और आपको लगता है सेफ्टी प्रिकॉशन लेना मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रेदर देन एग्जामिनेशन, तो भाई ऑप्ट आउट कर जाओ, नवंबर के लिए वेट करो। आप पूरी तरीके से प्रिपेयर हैं, अटेम्प्ट मैटर नहीं करता, लेकिन आपके दिमाग में ये चला अगर सर सिचुएशन वर्स हो गई, मैं ऑप्ट आउट भी ना करूं और सिचुएशन खराब हो गई तो आप चिंता मत करो, आईसीआई आपके अटेम्प्ट को नवंबर में खुद ब खुद शिफ्ट कर देगा, अलग से एग्जामिनेशन फीस भी नहीं देनी। थर्ड सिनेरियो, सर प्रिपरेशन ही नहीं है, मस्त हो यार, अपने आप ऑप्ट आउट कर जाओ, निकल जाओ बाहर, आप प्रिपरेशन नवंबर अटेम्प्ट के लिए करो। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। ये 8 पॉइंट आई होप समझ आए हैं। अब क्या करना है सर, जितने भी सीए फाउंडेशन के बच्चे हैं प्लीज़ कह रहा हूँ उन तक ये वीडियो पहुँचा दीजिए, क्योंकि वो नोटिफिकेशन को लेके बहुत कंफ्यूज हैं। जैसी नोटिफिकेशन आई, आपने 4-5 जगह वीडियो देखा और मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करना चालू कर दिया, सर अब क्या है, ये क्या है सर, आपने 2-2 3-3 पेज मुझे भी स्क्रीनशॉट भेज दिए। मैं चाहता मैं भी टेलीग्राम पर वही भेज देता, बट मैंने कहा नहीं यार, देखते ना, निकालते हैं आपके लिए पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है। तो यही 8 पॉइंट है, डिसीजन क्या लेना है वो भी बता चुका हूँ। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। अगर आप चाहते हैं मुझे कुछ और बताना है, आप अपनी कोई प्रॉब्लम से शेयर करना चाहते हैं, वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए, अपनी प्रॉब्लम लिखिए और कहाँ डिसीजन लेने में लैक हो रहा है वो भी लिख दीजिए। बहुत ही जल्द मैं उस पर वीडियो बना दूंगा और मैं आपसे डिस्कस कर दूंगा वो सारे पॉइंट जहां पे आप कंफ्यूज रहो, सो दैट एक मदद हो पाए मेरी तरफ से, मेरे एंड से, कि हाँ यार पेपर देना चाहिए नहीं देना चाहिए, बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत दिनों से चल रहा है। और ये रीज़न है मैं सुबह वीडियो नहीं डाल रहा हूँ, मुझे लगता है नहीं यार रिलैक्स कर लो, बट आईसीआई ने आज नोटिफाई कर दिया है। आई होप आप सारे बच्चे इससे खुश ज़रूर होंगे। और जो मैंने टेलीग्राम पे पोल किया था उसका स्क्रीनशॉट भी दिखा दे रहा हूँ, सो दैट आप लोग को एक कंफर्मेशन हो जाए कि 1 घंटे के अंदर 1 घंटे से कम का टाइम लगा है, जो बच्चों ने पोल करा है वो पोल का रिजल्ट क्या आ रहा है। अभी भी ऐसा है कि हाँ मैं पेपर दूंगा, हाँ मैं पेपर नहीं दूंगा, दोनों का पड़ना भारी है। मिलता हूँ बहुत ही जल्द आपके प्रॉब्लम के सोल्यूशन के साथ, और तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड हाँ शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।